नमस्कार दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के बारे में, जिसमें कई कैंडिडेट द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी में जो रिजल्ट में गड़बड़ी पाई गई है। तो आइए इसमें किस कारण से बहुत से छात्रों का रिजल्ट नहीं हो पाया उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो है नॉर्मलाइजेशन। जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया इसमें अपनाई गई है उसके कारण से बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो बाहर हो गए हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम इसको विस्तार से जानते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हिंदुस्तान के पेपर में, आज के पेपर में दिया हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर ने छात्रों का बिगाड़ा आरआरबी का रिजल्ट। तो ये कैसे बिगाड़ा, आइए इसके बारे में विस्तार से हम लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 के रिजल्ट में कई स्तरों पर गड़बड़ी हुई। इसकी परत दर परत पड़ताल के बाद कई तरह की गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। आरआरबी की ओर से कई तिथि में हुई परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर गलत जारी किए गए हैं। 27 मार्च 28 मार्च 2021 को हुई परीक्षा में कई प्रश्नों के उत्तर को गलत बताया गया है, जबकि छात्रों ने सही उत्तर पर टिक लगाए। इसमें भी हजारों छात्रों के मार्क्स कम गए हैं। इससे भी छात्रों का रिजल्ट प्रभावित हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो थे जिनका जो उत्तर था वो गलत बताया गया है। ठीक है, तो इसके कारण से कई जो छात्र थे, हालांकि आप जब रिजल्ट देखे होंगे, उसका मार्क्स देखे होंगे अपना, तो कई सारे ऐसे जो डाउटफुल क्वेश्चन थे उसको हटा दिया गया है। ठीक है, और उसी के आधार पर प्रोरेटेड मार्क्स जो होता है वो उसी के आधार पर जारी किया जाता है। ठीक है, कई छात्रों के का कुछ मार्क्स से रिजल्ट नहीं आया। हाई कट ऑफ की वजह से सभी परेशान हैं। आरआरबी के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन स्कोर ने छात्रों के रिजल्ट को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। ऐसे हजारों छात्रों हैं जिनका ओरिजिनल मार्क्स कम आया था, पर नॉर्मलाइजेशन स्कोर की वजह से उनका स्कोर बढ़ गया है। ठीक है, और ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है ये आपको पिछले बार जब टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था और ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इसी तरह का नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया गया था। ठीक है, लेकिन उस समय क्या था कि ऑनलाइन जो टीचिंग थी उसकी व्यवस्था उतना नहीं था। ठीक है, और अब जो ऑनलाइन टीचिंग की जो व्यवस्था बढ़ गई है यूट्यूब ये सब पर, और कई सारे टीचर ने जो मार्क्स बताया था कि 40 कट ऑफ जाएगा, 45 कट ऑफ जाएगा, और ये पहले से आप लोग जानते थे कि 40 कट ऑफ कभी जा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यही सब टीचर जो हैं ये भरमाने के लिए, अपना कोर्स बेचने के लिए इतना कम कम कट ऑफ को बता दिए हैं। ठीक है, हालांकि आरआरबी ने इसका पहले ही जिक्र कर दिया था कि हम ऐसे रिजल्ट निकालेंगे, अपना नोटिस में पहले ही जारी कर दिया था। ठीक है, पर नॉर्मलाइजेशन स्कोर की वजह से उनका स्कोर बढ़ गया। वहीं जिनका ओरिजिनल मार्क्स ज़्यादा था, नॉर्मलाइजेशन में उनका स्कोर घट गया। वैसे परीक्षार्थी भी परेशान हो गए हैं। अगर देखा जाए तो सोनू मोदी रांची बोर्ड से परीक्षा दिए थे। इनका ओरिजिनल स्कोर 47.47 प्राप्त हुआ। नॉर्मलाइजेशन के बाद 67.04 स्कोर हो गया। इस तरह मुकेश कुमार का ओरिजिनल मार्क्स 59.59 प्राप्त हुआ। नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर बढ़कर 82.7 हो गया। सीधे 23 अंकों का स्कोर बढ़ गया। इस तरह से कुंदन कुमार बेंगलुरु बोर्ड से परीक्षा दिए थे। इनका स्कोर 63 से बढ़कर नॉर्मलाइज करके 74.38 हो गया। ऐसी स्थिति एक छात्र के साथ नहीं बल्कि अलग अलग बोर्डों में हजारों छात्र के साथ हुई है। रविवार को छात्रों ने आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 रिजल्ट को संशोधित करने की मांग की। छात्रों ने ट्विटर पर एनटीपीसी 2019 स्कैम टाइप करके उसे ट्रेंड कर दिया। देश भर में 2 मिलियन छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया। सोशल मीडिया में नंबर 2 पर ट्रेंड करता रहा। इसके अलावा अन्य सोशल मीडिया पर भी जमकर विरोध हुआ। रिजल्ट को संशोधित नहीं करने पर आंदोलन की धमकी दी गई। आरआरबी की परीक्षा में बैठे हजारों ऐसे छात्र हैं जिनका एक साथ कई पदों के लिए चयन हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कई जो छात्र थे, जैसे कि 5 लेवल था, तो कई कई बोर्ड में आपको 4 ही लेवल था पोस्ट। ठीक है, तो कई कई ऐसे छात्र थे जिनका हाई नंबर था, उनको हर एक लेवल में रिजल्ट दिया गया है। कई कई ऐसे छात्र जो थे जो उनका 2 लेवल में ही दिया गया है, तो वो आपको नंबर के बेसिस पर दिया गया है।
अधिक पदों पर चयन होने वाले अभ्यर्थी किसी एक ही पद पर ज्वाइन करेंगे, शेष 2 से 3 पद रिक्त हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में इस तरह का रिजल्ट दिया जाना गलत है। ऐसी स्थिति में सीटें भरेगी नहीं। वहीं प्लेटफॉर्म संस्थान के रेलवे परीक्षा विशेषज्ञ नवीन कुमार सिंह ने कहा कि रिजल्ट 20 गुना दिया जाना था, जिसमें 7.5 लाख छात्रों का चयन होता, पर 2 से 2.5 लाख छात्रों का ही चयन कर 20 गुना कर दिया गया है। इससे लाखों छात्र प्रभावित हो गए हैं। तो ये रही आपको कि कैसे गड़बड़ी हुई है। हालांकि रिजल्ट जो आरआरबी जो थे वो आपको पहले ही ये बता दी थी, ठीक है, कि लेवल बाय लेवल हम रिजल्ट जारी करेंगे और लेवल बाय लेवल हम एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई। अब आरआरबी ने यहाँ पर बता भी दिया है कि हम जो एडमिट कार्ड है वो हम जनवरी के लास्ट तक एडमिट कार्ड आपका जो है जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसकी जो परीक्षा होनी है वो आपको 14 से 18 फरवरी के बीच में होगी। और इस परीक्षा में आप जितने लेवल के पास करेंगे उतने लेवल की आपको एग्ज़ाम होगी। जैसे कि आप 2 लेवल में पास किए हैं तो आपको 2 परीक्षा होगी, 3 लेवल में पास किए हैं तो आपको 3 परीक्षा होगी। ठीक है, इस तरह से आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें आपको अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसमें हम आपको किताब की बात करें तो अभी क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि टारगेट लेकर आपको चलना है। जो भी पास कर गए हैं उनके हम बात करें तो आपको टारगेट लेकर चलना है कि 1 महीना बाद आपको एग्ज़ाम हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें बुक की बात करें तो सबसे पहले आपको जो CBT 1 में जो भी पूछा गया था उसका क्वेश्चन पेपर आपको मार्केट में मिल जाएगा। आपको उसका क्वेश्चन पेपर आपको निकल गया है। ठीक है, प्लेटफॉर्म का भी निकला हुआ है। तो सबसे पहले आप उसको बना जाइए, क्योंकि मैथ और जो रीजनिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसी के आधार पर आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें कहा जा रहा है कि लेवल बाय लेवल जो हम डिफ़िकल्टी लेवल है वो आपको घटाएंगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा का अंतर रहेगा, कोई ज़्यादा बड़ा अंतर रहेगा नहीं, रहेगा तो आपको सिलेबस के अंदर ही। लेकिन आप देख रहे थे कि CBT 1 में जितना इसका सिलेबस था रेलवे का, हर एक टॉपिक से इसने टच किया है। जैसे कि मैथ में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा गया था तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी 2 क्वेश्चन था। ट्रिगो से कहा गया था कि क्वेश्चन आएगा तो ट्रिगो से भी 2 क्वेश्चन था। ज्योमेट्री से क्वेश्चन कहा गया था, ज्योमेट्री से भी 1 क्वेश्चन था। तो हर एक इसमें टॉपिक को टच किया गया है। ठीक है, तो ऐसा आपको तैयारी करना है कि आपको हर एक टॉपिक को, और इसका सबसे अच्छा मानक है कि आप CBT 1 का क्वेश्चन पेपर उठाएं जो NTPC का हुआ था और ये मार्केट में आ गया है। आप उसी को अच्छा से पढ़ें, बारीकी से पढ़ें, और उसमें आपको देखिए कि मैथ में कौन कौन सा चैप्टर हम नहीं बन रहा है। जैसे कि मीन मीडियन मोड ये सब इसमें नया पूछता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें नया पूछता है, नंबर सिस्टम कुछ पूछता है, वो आप उसको पूरा बना जाइए। ठीक है, कम से कम आपको 100 सेट 85 सेट आपको मार्केट में आ गया है, उसको पूरा बना जाइए। तो ये हो गया आपको रीजनिंग की बात। रीजनिंग आपको इससे ज़्यादा आपको नहीं बनाना है। मैथ की बात करें तो मैथ आप राकेश यादव से आप बना सकते हैं। ठीक है, राकेश यादव इनफ है आपको ये सब परीक्षा के लिए, क्योंकि ज़्यादा लेवल का आपको इसमें मैथ पूछता नहीं है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा में आपको मीन मीडियन मोड पढ़ लेना है और आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लेना है। ठीक है, ये मैथ की बात रही। अब जीके की बात करें तो जीके में आपको इसमें साइंस की मात्रा आपको कम पूछता है। ठीक है, क्योंकि साइंस जो है आपको ज़्यादा वो आपको टेक्नीशियन और ग्रुप डी में ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन फिर भी आपको साइंस जो है वो आपको लूसेंट का स्पेशल साइंस या लूसेंट में ही जो साइंस दिया रहता है उसको बारीकी से पढ़ लेना है। ठीक है, और जीके उसको आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि जीके में भी आप देख रहे थे कि हर एक उसमें टॉपिक से टच किया है। ठीक है, और कुछ कुछ विविध से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि उटपटांग टाइप का होता है। ठीक है, तो वो आपसे नहीं बनेगा तो कोई से नहीं बनेगा, इतना नहीं लेकिन ऐसा क्वेश्चन को देख लेना है जो हर एक कोई से बने। ठीक है, ये हो गया जीके की बात। और 10 क्वेश्चन जो आपको रहेगा वो करेंट अफेयर से रहेगा। तो आप स्पीडी का जो बुक है वो लेटेस्ट जो आया है उसको आप लोग पढ़ते रहिए, और 1 महीना आपको इनफ टाइम दिया गया है तो आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक है, और जिनका जितना ज़्यादा लेवल में दिया गया है उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको मान लीजिए एक लेवल ख़राब गया तो आपको दूसरा लेवल में चांस मिलेगा, दूसरा लेवल ख़राब गया तो आपको तीसरा लेवल में चांस मिलेगा, तो ये फ़ायदा होगा। और जिनका नहीं हुआ है वो आगे की तैयारी जारी रखें, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे आपको मौके मिलेंगे। ठीक है, और ऐसे भी एक एग्ज़ाम पर कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को जारी रखें, आपको कभी ना कभी सफलता ज़रूर मिलेगी। और साथ में प्रोटेस्ट चल ही रहा है, तो
हो सके कुछ रेलवे कदम उठाए। अगर नहीं भी उठाती है तो आपका आने वाला एग्ज़ाम है रेलवे ग्रुप डी है, तो उसकी भी तैयारी आप लोग अच्छी तरह से करते रहें। ठीक है, तो अब अपने यहीं पर वीडियो को अब समाप्त करना चाहेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।